हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अमीर बनना चाहते हो? और चाहते हो तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। आप चाहे जितनी दौलत कमा सकते हो, लेकिन यहाँ एक सवाल आता है। आप दौलत तब कमा पाते हो जब आपको दौलत कमाने के तरीके पता होते हैं। ये एक ऐसी बात है जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए कि एक दिल्ली नाम का शहर है और वहाँ जाने के लिए ट्रेन से या प्लेन से जाना पड़ता है। सेम इसी तरह दौलत के साथ है। तो मैं आपको आज रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से कुछ बातें बताने वाला हूँ, जिन्हें समझकर आप तय करोगे कि आप अभी किस क्वाड्रेंट में हो और आपको किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं खुद अभी किस क्वाड्रेंट में हूँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसे कमाते हैं, जिसे वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में आते हैं एम्प्लॉयज़। ये वो लोग होते हैं जो अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट वर्कर्स। यहाँ एक सीईओ से लेकर एक प्यून तक एम्प्लॉय कैटेगरी में ही आते हैं। पोजीशन मैटर नहीं करती। और इस क्वाड्रेंट में दुनिया के 90% लोग आते हैं। इस कैटेगरी में इतने ज़्यादा लोग इसलिए आते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें बचपन से इसी कैटेगरी के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि घर में भी पढ़ो लिखो नौकरी करो, स्कूल सिस्टम भी हमें नौकरी के लिए ही तैयार करता है और यही हमारा माइंडसेट बन जाता है। और ये लोग ज़िंदगी भर के लिए एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं और वो होती है उनकी सैलरी। ऑथर के हिसाब से इस कैटेगरी में रह के अमीर बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि शुरुआत में सैलरी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सेविंग्स उतनी होती नहीं है और लोगों के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए लोग स्टार्ट में ही अपने आप को बड़े लोन में कमिट कर लेते हैं, जैसे कि 15-20 साल का होम लोन, कार लोन। और जैसे जैसे इनकी सैलरी बढ़ती है, इनकी डिज़ायर्स भी बढ़ते जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो ये सोचते भी नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है इनके पास एक सिक्योर जॉब है और इसीलिए ये लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बजाय जॉब सिक्योरिटी को चुनते हैं। अब आते हैं एस क्वाड्रेंट पर। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय। इस कैटेगरी में जैसे डॉक्टर, लॉयर्स, छोटे मोटे शॉप ओनर्स, ये वो लोग होते हैं जो अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनका कोई बॉस नहीं होता है, लेकिन ये भी एक जॉब ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये उन्होंने खुद के लिए जॉब क्रिएट किया है और इनके पास टाइम की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन ये भी अगर 1-2 दिन अपने काम पर नहीं जाएंगे तो इनको उस दिन का इनकम नहीं मिलेगा। ये थे लेफ्ट साइड के 2 क्वाड्रेंट, जहाँ ये टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। जितना टाइम देंगे उतना पैसा कमाएंगे। अब आते हैं राइट साइड के क्वाड्रेंट में, बी पर। बी यानी बिजनेसमैन। ये वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और स्मार्ट लोगों को हायर करके काम करवाते हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं भी होता तो ये अदर पीपल मनी और अदर पीपल टाइम का यूज करके पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग ये अमीर बनने का सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम क्रिएट करते हैं। ये लोग यस क्वाड्रेंट की तरह एक जॉब नहीं क्रिएट करते, इसलिए शुरुआत में इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क भी लेना पड़ता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बाद में इनके लिए इनके एम्प्लॉयज़ और सिस्टम काम करता रहता है। अब आते हैं आई क्वाड्रेंट पर, जो कि है इन्वेस्टर। इन लोगों का मेन फोकस होता है कि अपने पैसे को काम पे लगाए। जैसे ई और यस क्वाड्रेंट वाले लोग टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं, वैसे ही ये लोग अपना पैसा देकर पैसा कमाते हैं और उस पैसे से अपना टाइम खरीद सकते हैं, लोगों का भी टाइम खरीद सकते हैं और उन्हें भी काम पे लगा सकते हैं और हम खुद भी आज़ाद रह सकते हैं और इसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो आप देखते हैं इस ESBI मॉडल से हमने क्या सीखा। जैसे कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय एक्टिवली काम करके पैसे कमाते हैं और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पैसिव इनकम कमाते हैं। ये पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। ये लोग बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री भी हो जाते हैं। वैसे बताने लग जाऊँ तो अनगिनत बातें, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं अपने खुद के बारे में बताऊंगा कि मैं किस क्वाड्रेंट में आता हूँ। तो दोस्तों, मैं पहले एम्प्लॉय कैटेगरी में था, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। कुछ सालों बाद मैंने एक छोटा सा खुद का काम करना शुरू कर दिया, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आ गया। और अभी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट चालू किए तो मैं इन्वेस्टर कैटेगरी में आ गया। वैसे एक इंसान इन सारी कैटेगरी में से बहुत सारी कैटेगरी में आ सकता है और मेरे कुछ आगे के प्लान्स हैं जो रेडी हो जाएंगे
मैं अप्लाई करूँगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि तुरंत क्वाड्रेंट चेंज करना इतना आसान भी नहीं होता है। जैसे कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आप तुरंत बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू करके इन्वेस्टर कैटेगरी में तो आ ही सकते हो। या आप बोल सकते हो कि खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ही बचता ही नहीं है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, ये सारा आदतों का खेल है। किसी को 1 लाख रुपए सैलरी भी कम पड़ती है तो कोई 15-20 हज़ार सैलरी में अपना गुजारा कर लेता है। उसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट की अच्छी आदत लगाते हो तो कंपाउंडिंग की वजह से आप 1 लखपति बल्कि करोड़पति भी इंसान से। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि लोग EMIs पर चीज़ें खरीद ले आते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा, और इसकी EMIs भरते रहते। तो आप एक आदत बना लो कि EMI की जगह SIP शुरू कर दो, क्योंकि EMI से आपके पैसे खत्म हो रहे हैं और SIP से आपके पैसे बढ़ रहे हैं। तो चॉइस आपकी है, आपको देखना है आपको क्या करना है। अगर आप दिन में 100 रुपये भी बचाते हो और SIP में इन्वेस्ट करते हो 3000 रुपये महीने से, तो कंपाउंडिंग की वजह से 20 साल में आपके 3000 रुपये महीने से 50 लाख रुपए बन जाते हैं। और अगर आपने एक 5 साल और रहने दिए, मतलब 25 साल तक इन्वेस्ट रहने दिए, तो आपके उस 3000 रुपये महीने के 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं। और आपने इन्वेस्ट कितने किए थे? सिर्फ 9 लाख, वो भी 3000 रुपये महीने से। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे 20-25 साल इतना टाइम तो। देखो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हो, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपनी सोच को लॉन्ग टर्म रखना होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ काम पर जाके सैलरी मिल सकती है, कोई अमीर नहीं बन सकता। तो आपको एम्प्लॉय वाले माइंडसेट से बाहर आना है और अपनी सोच को लॉन्ग टर्म वाली सोच बनाना है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो। और हाँ, अगर आपको सच में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, तो आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से निकल कर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कैटेगरी में आना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट्स में बताइए आपको कौन सी कैटेगरी में आना है और आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज आपको देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू गाइज।